बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये मेरा सेकेंड ट्यूटोरियल है जिसमें से हमारे पास लेक्चर 2 है, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था और अब हम लेक्चर 2 में एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसमें से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि मैट्रिक्स इज़ फ्रीक्वेंटली डिनोटेड बाय कैपिटल सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स। यानी हम मैट्रिसेस को फ्रीक्वेंटली डिनोट करते हैं कैपिटल सिंबल्स और अल्फ़ाबेट से, दैट इज़ A, B, C up to X, Y, Z and so on। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें मैंने एग्जांपल्स ऑफ अ मैट्रिसेस लिखे हैं जिसमें से हमारे पास जी कोई मैट्रिक्स है, इसमें जो नंबर है मैट्रिक्स के अंदर 4, 3, 2, 6 है। इसी तरह कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया है L दिया है, जिसमें से अल्फ़ाबेट्स है ABCDEF, लेकिन अल्फ़ाबेट्स मैंने क्या लिखे हैं, स्मॉल लिखे हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स को जब नाम देंगे या रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, जबकि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमने स्मॉल लिखने हैं, इसलिए मैंने भी स्मॉल लिखे हैं। और जब डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। सही है। तीसरा हमारे पास क्या है कि ईच नंबर्स इन अ मैट्रिसेस G and L is called entries, elements और क्या pivots of a matrices। यानी तीसरे पॉइंट का क्या मतलब है कि ये जो G और L मैंने जो मैट्रिसेस लिखा है इसके अंदर जो ये सर्कल है, मैंने जो सर्कल किए हैं, ये नंबर्स जो सर्कल मैंने किए हैं, इन नंबर्स को जैसे कि ये 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, इन सब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, या तो एंट्रीज कहते हैं और या पिवट ऑफ अ मैट्रिसेस भी कहते हैं। इसी तरह L हमारे पास जो एक मैट्रिसेस है, इसमें जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, इनको भी हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं और पिवट ऑफ अ मैट्रिसेस। तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि यानी हमारे पास जब एक मैट्रिक्स गिवन होगा, इस मैट्रिक्स में जो अंदर नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या पिवट ऑफ अ मैट्रिसेस कहते हैं। अभी है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज क्या होते हैं हमारे पास, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली and column of a matrix run vertically। रोज़ और कॉलम्स हम क्यों पढ़ते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए, रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास रोज़ और कॉलम से मिलकर बनता है। किसी मैट्रिक्स के लिए रोज़ या कॉलम का होना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ और कॉलम के बग़ैर मैट्रिक्स नहीं बन सकता। अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ रोज़ हो तो इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कॉलम हो तब भी हम इसको मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मौजूद ना हो तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इसलिए हम रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। तो रोज़ के बारे में कहा गया है कि रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, जबकि कॉलम हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। अगर हम कंसेप्ट के लिहाज से पढ़ें, हमें समझना है इसको
थोड़ा सा डिटेल में पढ़े कि रोज़ एक्चुअली होते क्या है। रोज़ हमारे पास जैसे कि ऊपर मैंने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जाते हैं, रन हॉरिजॉन्टली। और स्ट्रेट लाइन में हम अगर दूसरी बात हम कहें तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तीसरी बात अगर हम कहें कि गो अक्रॉस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी ये हमारे पास आगे जाते हैं लेकिन कहाँ से, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। और चौथा हमारे पास क्या है, पैरेलल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैं रोज़ का के लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। क्या मैंने पहले पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी जो एलिमेंट्स है 1 2 ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आते हैं, फिर 3 4 ये दूसरे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आते हैं। मैंने क्या कहा कि स्ट्रेट लाइन में होते, तो अगर तुम स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट से पढ़ो तो ये स्ट्रेट लाइन में 1 2 हमारे पास है, फिर 3 और 2 दूसरे स्ट्रेट लाइन में हमारे पास है। अगर हम तीसरी लाइन के साथ कंसेप्ट के लिहाज से, कंसेप्ट में जो तीसरा पॉइंट गिवन है उसके लिहाज से पढ़े, क्या है कि गो अक्रॉस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से राइट जाते हैं। तो 1 हमारे पास लेफ़्ट साइड है और 2 हमारे पास राइट साइड पर है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। इसी तरह 3 हमारे पास लेफ़्ट साइड में है और 4 हमारे पास राइट साइड में है, यानी 3 और 4 ये हमारे पास दूसरा रो हो गया, यानी 2 और 1 और 2 हमारे पास एक रो हो गया और 3 और 4 हमारे पास दूसरा रो हो गया। सही है। और हमारे पास नीचे मैंने और भी एग्जांपल दिए हैं कुछ रोज़ की, जिसमें से हमारे पास एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है जिसमें से हमारे पास एलिमेंट्स है 3 1 2 4। तो इनमें से रोज़ हमारे पास कौन से होंगे, क्या हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन में जो एलिमेंट्स हो, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, और लेफ़्ट टू राइट जाते हो, और पैरेलल फॉर्म में हो। तो 3 1 हमारे पास ये हो गया हॉरिजॉन्टली एक, और ये दूसरा 2 4। तो हमारे पास इसमें 2 रोज़ है। कितने रोज़ है? इसी तरह बी मैट्रिक्स में कितने रोज़ होंगे? तो हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में जो है एलिमेंट्स जो है वो है 1 2 3। तो ये हमारे पास एक रोज़ हो गया। फिर है हमारे पास 4 5 एंड 6, ये दूसरा रोज़ हो गया। तो इसमें भी हमारे पास रोज़ 2 है। फिर इस तरह एग्जांपल 3 है। मेरे ख्याल में ये आप लोग आसानी से कर सकोगे अगर इन 4 टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करें। क्या है हमारे पास रोज़, क्या होंगे अगर हम लेफ़्ट और राइट की तरफ पढ़े, तो लेफ़्ट 2 है और राइट में हमारे पास 4 है। तो 2 से लेकर 4 तक हमारे पास एक रोज़ बन जाता है। फिर 4 से लेकर 2 तक दूसरा रोज़ बन जाता है, और 1 से लेकर 9 तक हमारे पास ये तीसरा रोज़। तो रोज़ हमारे पास इसके लिए क्या होंगे, 3 रोज़ होंगे। सही है। तो रोज़ क्या होते हैं, रन हॉरिजॉन्टली इन अ स्ट्रेट लाइन, गो अक्रॉस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड पैरेलल फॉर्म। और साथ में ये 3 एग्जांपल्स। फिर कॉलम के लिए हमने क्या पढ़ा, कॉलम के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि कॉलम रन्स वर्टिकली। क्या है, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं कॉलम हमारे पास, या वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। और हमारे पास दूसरा क्या है कि गो अक्रॉस, ये भी आगे जाते हैं, बट फ्रॉम अप्स टू डाउन। सही है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं। तो क्या है एग्जांपल्स, हम क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल क्या है हमारे पास कि 1 4 3। तो अगर हम पढ़े क्या है कि वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, अगर हम पहले ले तो 1 2 एंड 3 ये हमारे पास एक वर्टिकल फॉर्म में हो गए। और दूसरा अगर पढ़े गो अक्रॉस बट फ्रॉम अप्स टू डाउन, यानी हमारे पास ये भी आगे जाते हैं लेकिन ऊपर से नीचे। तो हमारे पास ऊपर नंबर कौन सा है, ये 1 हमारे पास ऊपर नंबर हो गया, और आखिर में जो नीचे नंबर मौजूद है वो 3 है। तो ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। अगर हम दूसरा ले 4 हमारे पास ऊपर नंबर है, अप्स वाला नंबर है, और ये डाउन वाला नंबर है या एलिमेंट्स है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा कॉलम बन गया। अगर हम वर्टिकल फॉर्म के लिए पढ़े तो 3 8 9 ये हमारे पास वर्टिकल में मौजूद है ये एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास तीसरा रोज़ कॉलम हो गया। तो कॉलम हमारे पास इसका क्या होगा, डी में कितने कॉलम हमारे पास होंगे,
1 2 3 3 कॉलम्स है। इस तरह ई में हमारे पास कितने कॉलम होंगे, तो इजी से हम बता सकते हैं, इजीली हम बता सकते हैं 2 1 एंड 3 ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल फॉर्म में है। अगर हम पढ़े कि गो अक्रॉस फ्रॉम अप्स टू डाउन, यानी हमारे पास 2 क्या है, ऊपर मौजूद है और 3 नीचे मौजूद है, तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो इसको हम कॉलम कहते हैं। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, एक ही कॉलम्स इसमें मौजूद है। इसी तरह एग्ज़ाम्पल एफ़ है हमारे पास, इसमें कितने कॉलम्स होंगे, तो आसानी से हम बता सकते हैं इसको यूज़ करके कि रन वर्टिकली, तो वर्टिकल में कौन सी एलिमेंट है मौजूद है, तो 2 और 1 एक वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है और 4 8 दूसरे वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है। तो एलिमेंट्स 2 1 हमारे पास एक कॉलम बनाता है, जबकि 4 और 8 दूसरा कॉलम हमारे पास बनाता है। ये एक कॉलम्स हो गया, ये दूसरा कॉलम्स हो गया। तो एफ़ का जो कॉलम है, एफ़ मैट्रिक्स जो है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 है। उम्मीद है कि रोज़ और कॉलम्स के बारे में आप लोगों को मालूम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।